शिवसेना के आमदार संजय गायकवाड़ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और साथ ही नगर परिषद की ओर से ये पूरी तरह से यहाँ पर सफाई यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ये जो कचरा है यहाँ पर बढ़ चुका था और साथ ही यहाँ पर जो झाड़ है, पेड़ है यहाँ पर बढ़ चुके हैं, वो निकालने का काम। और इस परिसर के अंदर तकरीबन 4-5 ऐसे लोग हैं जो कोरोना बाधित हो चुके थे, उनकी डेड बॉडीज़ 10 ऐसे कोरोना बाधित पेशेंटों की डेथ यहाँ पर हुई है। उनका अंतिम संस्कार इस स्मशान भूमि में किया गया था और यहाँ पर बहुत से लोग जो है यहाँ पर आए थे उनके अंतिम संस्कार करने के लिए। जिन लोगों ने, उनके माँ बाप हो या उनके बच्चे हो, उन्होंने जिन डेड बॉडियों को नकारा था, वो डेड बॉडी भी यहाँ पर इस समय जलाई गई थी। बावजूद उनका जो अंतिम संस्कार करने के बाद जो रक्षा विसर्जन का जो प्रोग्राम होता है, वो किसी ने भी यहाँ पर मुड़कर नहीं देखा है। तो 10 डेड बॉडियों की रक्षा यहाँ पर ज्यों के त्यों पड़ी हुई है। तो आज बुल्ढाना के विधायक संजय गायकवाड़, इन्होंने अपनी पूरी टीम पार्षद यहाँ पर बुलाए हैं और आज यहाँ पर सभी 10 डेड बॉडियों का रक्षा विसर्जन का प्रोग्राम यहाँ पर वो खुद अपने हाथों से यहाँ पर करने वाले। हम उनसे बात करेंगे। सर बताइए कि किस तरह से ये जो डेड बॉडीज़ है, कितने दिनों से यहाँ पर पड़ी हुई है, उनकी जो रक्षा है बहुत दिनों से यहाँ पर पड़ी हुई है। लोगों ने इसका राजकीय और स्टंट करने की भी कोशिश यहाँ पर की है। बावजूद डेड बॉडी जलाने के बाद वो रक्षा यहीं पर ही पड़ी हुई है। कितने दिनों से, तकरीबन 3-4 महीनों से ये डेड बॉडीज़ मेरे ख्याल से यहाँ पर उनकी रक्षा जो है यहाँ पर होगी। क्या कहेंगे? देखिए, बुल्ढाना शहर में कोरोना का बहुत कहर हम लोग देख चुके हैं। बहुत सी डेड बॉडी को भी हमने देखा है और डेड बॉडी कोरोना के बाद, कोरोना से मौत होने के बाद कई फ़ोन हमको भी आते हैं कि भाई हमारे यहाँ कोरोना की मौत हो गई, हमारी माताजी गई है, हमारे पिताजी गए हैं, लेकिन हम इनका अंतिम संस्कार हम करेंगे नहीं। आप आपकी तरफ से पूरा अंतिम संस्कार का खर्चा उठा रहे हैं, तो आपके लोगों को ही बताइए कि इनको भी लेके जाओ और उनके भी अंतिम संस्कार कीजिए। अंतिम संस्कार तो 50-60 लोगों के ऊपर हम लोगों ने किए हैं दोनों स्मशान भूमि में, और उसका खर्चा भी लगभग 10,55,000 तक सारे अभी तक 31 मार्च से हमने किया है। बट सबसे बड़ी दिक्कत और प्रॉब्लम ये है कि लोग अपनों को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। अगर किसी की माताजी और पिता अगर गुजर जाते हैं तो वो बेटा, वो बेटी या वो परिवार अपने माँ बाप को यहाँ अग्नि देने तक के लिए आने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इतना डर उनके दिल में बैठा है। मैं तो डर नहीं कहूँगा, इनमें कोई मानवता नहीं रही, कोई इंसानियत नहीं, कोई शराफत नहीं, ना ही रिश्ते की कोई अहमियत इन लोगों के बीच में रही है। अगर जो माता पिता ने हमको जन्म दिया, दुनिया दिखाई, हाँ उंगली पकड़कर हमको इतना बड़ा किया, और आज अगर हमारे माता पिता की लाश हमारे सामने पड़ी है और हम उसको ठुकराते हैं और उसके अंतिम संस्कार हमारे कर्मचारी करने के बाद, हिंदू धर्म में अस्थि विसर्जन इसको बहुत बड़ा महत्व है। एक संस्कार माना जाता है रक्षा और अस्थि विसर्जन। वो रक्षा और अस्थि भी उठाने का कष्ट ये आज की औलाद उठाती नहीं है। ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर एक आधा बच्चा अगर मर जाए ये कोरोना की वजह से, तो माँ बाप दौड़ते दौड़ते आएंगे, चाहे वो कोरोना की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन अपने बेटे की अस्थि और रक्षा को लपट कर उसको बड़ी इसके साथ में पूजा अर्चा के साथ में इसको नदी में उसको बहा देंगे, प्रवाह में छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर तो माँ बाप गुजरने के बाद में बेटा पलट कर भी देखना है, ये सबसे बड़ी दुख वाली बात है। इसलिए हमने सारे शिवसेना के हमारे जो भी यहाँ सब पार्षद है, हमारे पदाधिकारी है, सब ने मिलकर डिसीजन ये लिया कि कम से कम इन लोगों को शर्म तो आए कि जो माँ बाप ने हमको जन्म दिया उनकी अस्थि को हम छू नहीं रहे, एक अछूत करके उनको छोड़ रहे। तो इनका अंतिम संस्कार हम करें। लगभग 10 डेड बॉडी है यहाँ जिनका रक्षा और वैसी पड़ी है। कल मैं एक अंतिम संस्कार में आया तो मैंने ये देखा, सुन तो रहा था, फिर मैंने डिसीजन लिया कि हम ये सब करेंगे विधिवत, सारी पूजा अर्चा के साथ हम ये रक्षा अस्थि उठाएंगे और नदी में उसको बहा देंगे। जिस तरह से सर ये कोरोना का असर बढ़ रहा है और लोगों के अंदर डर अभी भी उसी तरह से कायम है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो मुहिम चलाई है सुरक्षा को लेकर, तो लोगों में डर अभी भी कायम है। तो लोगों को क्या संदेश देंगे? और जो लोग अपनी डेड बॉडीज़ जो है, रिश्तेदारों की डेड बॉडीज़ है, वो लेकर नहीं जाते हैं, तो अभी किस तरह से स्थिति है उसके बारे में? डेड बॉडी का जो है, डेड बॉडी में अगर कोरोना का कोई पेशेंट आता है तो निश्चित रूप से उसे इसी तरह से पैक किया जाता है कि कोरोना का कोई भी जंतु उस पर ना हो, या उसका निर्जलीकरण किया जाता है और पूरी तरह सैनिटाइज उसको किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब डर की ये चीज़ को लोगों के दिमाग में से कौन निकालेगा। अभी
सही सबसे पहले ये बात है कि लोग अग्नि में अपने माता पिता को जलाने के बाद में अस्थि लेने को आते नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि अगर तुम्हारे नाक के पीछे अगर खड्डा है, उसमें अगर आपने गर्म पानी की भाप लिया तो वो जंतु कोरोना के मर जाते हैं। सब ऑफिसर, सब मंत्री, सब अधिकारी रोज गर्म पानी का सेवन कर रहे हैं ताकि गले के अंदर का जो कोरोना है वो मर जाए। या कुछ लोग ड्रिंक लेते हैं उससे वजह से कि हमारा कोरोना मर जाए। अगर मामूली वाप की वजह से, गर्म पानी की वजह से अगर कोरोना मरता है तो क्या 6 घंटे ये अग्नि में, इतनी दहकते अग्नि में इनके माता पिता जड़े तो क्या उनमें कोरोना जिंदा रह सकता है? ये सादे कोई बच्चों को समझने वाली बात है क्या? अगर इसमें भी अगर लोगों के दिल में डर बैठा होगा तो ये डर नहीं है, ये माता पिता का तिरस्कार मैं ये जगह पे मानता हूँ। और ये लोगों ने डर निकालते हुए ये सब विधिवत कार्यक्रम करना चाहिए। रहा हमारे मिशन का, सन्माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने जो मिशन शुरू किया, मेरा घर मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी जो है सुरक्षा की, तो हम भी उसमें शामिल होकर हम घर घर तक पहुँचे। लोगों के हमने ऑक्सीमीटर से उनका पल्स रेट चेक करें, उनका टेम्परेचर चेक करें। और हम चाहते हैं कि हमारे मुख्य राज्य के मुख्यमंत्री और शिवसेना सभी, पहले से हमारा 80% समाज कार्य होता है और 20% पॉलिटिक्स होता है। तो यह 80% राजकारण के माध्यम से, समाजकारण के माध्यम से हम लोगों की सेवा करें। इसीलिए ये मिशन और ये हमारा जो काम है हम वो माध्यम से हम कर रहे हैं जी। 80% समाजकारण और 20% राजकारण, ये सामने रखते हुए यहाँ पर शिवसेना की ओर से काम किया जाता है। ऐसी बात जो है यहाँ पर आमदार संजय गायकवाड़ इन्होंने यहाँ पर रखी है। तो हम इस तरह से कहेंगे कि जो प्रतिनिधि इस तरह से ग्राउंड लेवल पर उतरकर काम करे, अगर उनके जो कार्यकर्ता है वो उतरकर इस तरह से काम करे तो लोगों में जागरूकता बढ़ने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बावजूद अभी भी लोगों में कोरोना का डर बैठा हुआ है, लोगों में अभी भी कोरोना से डर रहे हैं लोग, जो है अभी भी अवेयरनेस का अभाव लोगों के अंदर नज़र आ रहा है। अगर इस तरह से प्रतिनिधि इस मुहिम को अगर बढ़ाते हैं तो कोरोना का डर कहीं ना कहीं कम होते हुए नज़र आएगा। कैमरामैन योगेश के साथ में दीपक मोरे, विदर्भ टीवी बुल्ढाना।